धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नया वचन, ऐसे कैसे चलेगा प्रवचन। लड़के लड़की की शादी, बाबा ने कहा जिंदगी की बर्बादी। बाबा बागेश्वर को जीने का अफसोस, सरकार को रहे कोस। बाबा देखते हैं शादी का कार्ड, अब बोल रहे ओ माय गॉड। लो भैया 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। कोई नहीं सोचा था कि एक संत और शास्त्री ऐसी सोच रखता है। आज के ट्रेंड में जमाना कितना आगे निकल चुका है, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम सरकार चाहते हैं कि लोग वही पुरानी परंपराओं में पड़े रहें। अब कौन बताए भला कि बाबा जी अगर समानता नहीं देखेंगे तो विषमता पैदा होगी। दरअसल मार्केट में ट्रेंड पर चल रहे बाबा बागेश्वर धाम सरकार नए नए क्लेवर के साथ बयानबाजी पर उतरे हैं। बाबा जी का एक नया बयान शांत नहीं होता कि दूसरे बयान पर ड्रामा शुरू हो जाता है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगता है मानने वाले नहीं हैं। मुकदमा भी दर्ज हो गया, विरोध भी हो रहा है, लेकिन फिर भी बाबा का बवाल जारी है। बाबा के नए नए कारनामे को सुन और देखकर लोग यही बोल रहे हैं, बाबा हैं कि मानते नहीं। तमाम तरह के विवादों को जोड़ें तो हजारों विवाद बाबा से जुड़े होंगे, लेकिन अगर छोड़ने पर आए तो एक कम नहीं होता कि दूसरा बढ़ जाता है। अगर किसी कथा में बाबा बागेश्वर धाम बवाल ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बाबा बागेश्वर की कथा और चमत्कार दोनों की आज भी चर्चा होती है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार जहां लोगों को जीने का तरीका और जिंदगी को अनमोल बता रहे थे, अब उन्हें अफसोस भी होने लगा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के मालिक धीरेन्द्र शास्त्री को अचानक ऐसा क्यों लगा, मिली जिंदगी पर अफसोस क्यों हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री पश्चाताप कर रहे हैं। अब जब अपने चाहने वालों के स्वामी बन चुके बाबा बागेश्वर धाम सरकार खुद जिंदगी से थक गए हैं, तो दूसरों का क्या होगा जिनको सलाह देते रहते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर की कहानी अब अलग मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने आज के समय को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि लोग समझ नहीं पा रहे। धीरेन्द्र शास्त्री भी ऐसा कह सकते हैं। शास्त्री ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि सरकार के फैसले को भी गलत बता दिया। अचानक देश में ऐसा क्या चल रहा है जो धीरेन्द्र शास्त्री को पसंद नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री इतने नाराज हैं एक मामले से कि अब कह रहे हैं ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। ये सब देखना पड़ रहा है। चलिए तो आपको बताते हैं कि बाबा की नई प्रॉब्लम क्या है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे थे जबलपुर। मौका था वही उनका काम, प्रवचन कथा का। प्रवचन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने जन्म पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि इस युग में अपने जन्म पर अफसोस है। समलैंगिक विवाह की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा जन्म ऐसे युग में हुआ जब लड़का ही लड़का से शादी कर रहा है। आजकल उल्टा जमाना आ गया है। हनुमान जी ऐसे उल्टे जमाने से बचाएं। आजकल तो लड़के ही लड़के से ब्याह कर रहे हैं। बिटिया की शादी बिटिया से ही हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके और शादी में छपने वाले कार्ड्स पर कहा कि पहले का जमाना बहुत अच्छा था, तब शादियां लड़के और लड़की से होती थी। अब तो कार्ड को देखना पड़ता है कि लड़के की शादी लड़की से हो रही है या लड़के से। बागेश्वर सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सरकार पर सवाल उठाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सरकार ने ऐसी शादी को मान्यता देकर हद कर दी। विचित्र समय आ गया है। विदेशों में तो ऐसी शादियां खूब होती हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं चलता। अब तो हनुमान जी महाराज ही बचा सकते हैं। दरअसल ये पहली दफा नहीं है जब बाबा ने अपने बयानों से बवाल किया है। इससे पहले कई बार बाबा बागेश्वर धाम सरकार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं।